की शुरुआत करें, आपको बताएं कि कठुआ ज़िले के घाटी और जंगलोट इलाकों में आज सुबह बादल फटने से भारी तबाही मच गई है। अचानक आई इस आफत से सड़कों पर नाले बहने लगे और पूरे इलाके में पानी भर गया। पुलिस स्टेशन घाटी और पठानकोट नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक बुरी तरह से ठप हो गया। उज्ज दरिया उफान पर है और आसपास के गांव में पानी घुस गया है। कई घरों और खेतों को नुकसान पहुंचा है। इंतजामिया ने राहत बचाव काम शुरू कर दिया है और लोगों से अलर्ट रहने की अपील की गई है। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटे में और बारिश की वार्निंग दी है। आपको बता दें कि बादल फटने से यहाँ पे घरों में पानी घुस गया है और खेतों को भी नुकसान पहुँचा है। कठुआ से ये खबर आपको बता रहे हैं कि कठुआ ज़िले के जंगलोट इलाके में आज सुबह बादल फटने से भारी तबाही मच गई है। अचानक आई इस आफत से सड़कों पर नाले बहने लगे और पूरे इलाके में पानी भर गया। पुलिस स्टेशन घाटी और पठानकोट नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया है। उज्ज दरिया उफान पर है और आसपास के गांवों में पानी घुस गया है। कई घरों और खेतों को नुकसान पहुंचा है। इंतजामिया ने राहत बचाव काम शुरू कर दिया है और लोगों से अलर्ट रहने की अपील की गई है। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटे में और बारिश की वार्निंग दी है। कठुआ में बादल फटा है। सुबह सुबह बादल फटने की खबर सामने आई है कठुआ से, जहां से घरों में पानी घुस गया है। कई जगहों पर पानी घुस गया है और वार्निंग भी जारी की गई है और यहाँ पर तो पूरी तरह से ट्रैफिक भी ठप हो गया है। पुलिस स्टेशन यहाँ पर आपको बता दें कि अचानक से बादल फट गया। कठुआ से ये खबर आपको बता रहे हैं जाके कठुआ के जंगलोट इलाके में आज सुबह बादल फटने से भारी तबाही मच गई है। अचानक आई इस आफत से सड़कों पर नाले बहने लगे और पूरे इलाके में पानी भर गया। पुलिस स्टेशन घाटी और पठानकोट नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो गया। उज्ज दरिया उफान पर है और आसपास के गांव में पानी घुस गया है। कई घरों और खेतों को नुकसान पहुंचा है। इंतजामिया ने राहत बचाव काम शुरू कर दिया है और लोगों से अलर्ट रहने की अपील की गई है। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटे में और बारिश की वार्निंग जारी की है। कठुआ से ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बादल फटने की खबर सुबह सुबह सामने आई है, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। सड़कों पर एकदम नाले की तरह, दरिया की तरह पानी बहने लग गया और घरों में भी पानी घुसा है और आज के लिए भी बारिश की वार्निंग जारी की गई है। उज्ज दरिया में उफान पर है उज्ज दरिया और काफ़ी नुकसान की खबरें यहाँ तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि हर जगह पानी ही पानी नज़र आ रहा है। कई घरों में भी पानी घुस गया है और हर तरफ पानी नज़र आ रहा है। बादल फटने का वाक़या यहाँ पेश आया है। किश्तवाड़ में भी बादल फटने की स्थान यहाँ पेश आई है। अब ये फिर से यहाँ पर कठुआ से खबर आपको बता रहे हैं जहाँ पर बादल फटा है। सुबह सुबह बादल फटने की खबर सामने आई है। जंगलोट इलाके में आज सुबह बादल फटने की खबर सामने आई जिससे भारी तबाही मच गई है। अचानक आई इस आफत से सड़कों पर नाले बहने लगे और पूरे इलाके में पानी भर गया है। पुलिस स्टेशन घाटी और पठानकोट नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो गया है। उज्ज दरिया उफान पर है और आसपास के गाँव में पानी घुस गया है। कई घरों और खेतों को भी नुकसान पहुँचा है। इंतजामिया ने राहत बचाव काम शुरू कर दिया है और लोगों से अलर्ट रहने की अपील की गई है। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटे में और बारिश की वार्निंग दी है। आपको बता दें कि कठुआ में बादल फटने का वाक़या पेश आया। जंगलोट इलाके में ये बादल फटने का वाक़या सामने आया जिससे कई घरों को नुकसान पहुंचा है, खेतों को भी नुकसान पहुंचा है और ट्रैफिक भी बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। सुबह सुबह ये खबर सामने आई है और कई घरों को नुकसान पहुंचा है। घरों में पानी दाखिल हो गया है और सड़कों पर भी पूरी तरह से दरिया में तब्दील हो गई सड़कें। उज्ज दरिया भी उफान पर है और काफ़ी नुकसान की यहाँ पर तस्वीरें में भी आपको दिखा सकते हैं कि हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। कठुआ में बादल फटने का वाक़या पेश आया है। जंगलोट इलाके में आज सुबह बादल फटने से भारी तबाही मच गई है। अचानक आई इस आफत से सड़कों पर नाले बहने लग गए हैं और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे राही हमारे साथ जुड़ गए हैं। राही, क्या जानकारी है? ये सुबह सुबह बादल फटने की खबर यहाँ पे सामने आई, क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से? देखिए, बिल्कुल एक दुखद घटना है कि जहां पर किश्तवाड़ के पाडर में एक त्रासदी हुई थी। हालांकि अभी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है,
लेकिन जी इसी बीच एक खबर और निकलकर सुबह आई कि कठुआ जिले के अंदर एक जगह क्लाउड बर्स्ट हुआ है और उस क्लाउड बर्स्ट में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ये जगडोड़ इलाका है ये कठुआ का, और वहां पर जब ये क्लाउड बर्स्ट हुआ तो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होगी और वहां पर कई लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है। और जी अभी तक जो जानकारी हमें मिल रही है, वहां पर कुछ अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने कंफर्म किया कि लगभग 4 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है और 6 लोग इसमें जो है वो घायल हुए हैं। हालांकि इस पूरी घटना को लेकर जो कठुआ उधमपुर के सांसद हैं और केंद्र में पीएमओ मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने भी इस पूरी घटना की जानकारी जो है अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। उन्होंने कहा कि मैं लगातार संपर्क में हूं, तमाम वहां पर एसएसपी या जो डीसी है उनके संपर्क में हूं। तो इस समय राहत बचाव अभियान वहां पर चलाया जा रहा है, जिसमें एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ में भारतीय सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वहां पर तैनात हैं, ताकि उन लोगों को, जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं, जिन लोगों को नुकसान पहुंचा, ताकि उन्हें वहां से रेस्क्यू कर सेफ लोकेशन पर पहुंचाया जाए। और इसके साथ कठुआ पठानकोट जो हाईवे है, यानी जो जम्मू पठानकोट हाईवे है और उसमें कठुआ के आसपास उसका पठानकोट के हाईवे का एक हिस्सा भी जो है वो बह गया है। तो लगातार इस तरीके की त्रासदी, मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए एक अलर्ट भी जारी किया है। खराब मौसम है, पहाड़ी लोगों को एहतियात भी बरतने की यहाँ पर कहा गया है। राही, कितने बड़े इलाके को इस बादल फटने के वाकया से नुकसान पहुंचा है? देखिए यास्मीन, काफी बड़ा इलाका है ये। कठुआ जो कस्बा है, लगभग उससे 15 किलोमीटर एक पहले एरिया आता है और एक उसके साथ में लगता है। तो कठुआ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ही ये क्षेत्र पड़ते हैं। तो वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति जो है वो उत्पन्न होगी। हालांकि कुछ लोग जो है उसमें फंस गए थे, उन लोगों को वहां पर से सेफली जो है वो निकाला गया है। और चारों तरफ उस इलाके में हर तरफ जो है वो इस तरीके की स्थिति उत्पन्न है कि बाढ़ एकदम से जब क्लाउड बर्स्ट हुआ तो पानी का बहाव जो है वो काफी तेज हो गया। तो प्रशासन वहां पर लगातार नजर बनाए हुए है और वहां पर जो है वो उन लोगों को रेस्क्यू करके सेफ लोकेशन पर पहुंचाया जा रहा है, ताकि उन्हें सेव किया जा सके। और वहां पर आसपास में जो लोगों के काफी घरों को भी नुकसान पहुंचा है, लोगों का सामान तबाह हो चुका है, कई गाड़ियां जो है वहां पर उनको नुकसान पहुंचा है। तो ये सुबह सुबह जो है एक दुखद खबर जो है कठुआ जिले से निकलकर सामने आई। और अभी तक जो कंफर्म्ड रिपोर्ट है वो 4 लोगों की मृत्यु इस जो है क्लाउड बर्स्ट में, बाढ़ में जो है 4 लोगों की मृत्यु की राही खबर बताई जा रही है। क्या कुछ जानकारी है कि ये कौन लोग हैं? देखिए, ये लोग उसी गांव में एक इनका कच्चा घर था, वहां पर जो है ये लोग वहां पर मौजूद थे। और जब एकदम से क्लाउड बर्स्ट हुआ तो इनका घर जो है वो पूरी तरीके से वहां पर डैमेज हो गया, यानी डैमेज हो गया। और कुछ लोग जो है उसमें बह गए और कुछ लोग उस मलबे के नीचे जो है वो आ चुके थे। जिसके बाद जब वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया तो उसमें 4 बॉडीज को जो है वो रिकवर किया गया और बाकी के जो घायल हैं उन घायलों को वहां से तुरंत वहां से शिफ्ट किया गया। कठुआ के जो है वो वहां पर जो हॉस्पिटल है वहां शिफ्ट किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो घायल हैं उनमें से भी 1-2 की हालत जो है वो काफी गंभीर है। तो ऐसा, हालांकि आधिकारिक में आपको जो आधिकारिक तौर पर जो पुष्टि हुई है वो 4 डेथ की हुई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा बताया जा रहा सूत्रों के हवाले से कि यह आंकड़ा बढ़ सकता है। तो ऐसे में इस समय कठुआ के अंदर जो है उस इलाके में काफी चीख पुकार जो है वो मच गई थी और काफी लोगों का वहां पर नुकसान लोगों को झेलना पड़ा है। और अभी भी मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि उस क्षेत्र में दोबारा जैसे बाढ़ जैसे हालात हो सकते हैं। तो प्रशासन, एसडीआरएफ तमाम वहां पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि जो लोग उस इफेक्टेड एरिया में हैं उन्हें वहां से रेस्क्यू कर किसी सेफ लोकेशन में जो पहुंचाया। क्या कुछ इंतजाम किए गए जिन लोगों को सेफ जगहों पर पहुंचाया जा रहा है उनके लिए? मजीद क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, ताकि क्योंकि अब उनका काफी नुकसान हो गया है और जो भी उनकी जरूरत की चीजें होंगी वो भी उससे पानी में बह गई होंगी? देखिए, बिल्कुल ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि जैसे आपने देखा कि किश्तवाड़ के बॉर्डर पे इस समय ऑपरेशन जो है वो लगातार कंटिन्यू जारी है। एक बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के साथ साथ पूरे देश भर की या हमारी जो केंद्र सरकार है वो भी एक्टिव मोड पर है। तमाम जम्मू कश्मीर के अंदर जहां से भी डिजास्टर को लेकर खबरें आ रही हैं, क्लाउड बर्स्ट होता है या कोई बारिश का सिलसिला, तो इसलिए सब जगहों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो ऐसे में कठुआ में ये जो त्रासदी हुई है, जो सुबह ये हादसा हुआ है, इस हादसे को देखते हुए वहां पर टीम जो है वो अलर्ट मोड पर है। प्रशासन की तरफ से हर एक संभव मदद जो है वो उनके लिए की जाएगी। अगर उन्हें किसी सेफ लोकेशन पर या उन्हें कोई शेल्टर प्रोवाइड किया जाएगा वो भी, उसका भी इंतजाम है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर या उनको अगर किसी तरीके की अगर इंजरी है या वो जैसे घायल है तो उनको प्रॉपर इलाज जो है वो दिया जा रहा है और उनके खाने पीने का हर तरह की व्यवस्था जो है की जा रही है। और स्पेशली तौर पर जो वहां पर इस डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर जो एजेंसीज काम करती हैं, जैसे एसडीआरएफ है,
एनडीआरएफ है, वॉलेंटियर भारतीय सेना है, जम्मू कश्मीर पुलिस, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ या जो भी दायरे इसको देखते हैं, इसके साथ कुछ वॉलेंटियर भी होते हैं, वो भी इस तरीके का जो है आपदा के समय में सहयोग देते हैं। तो वो सब इस समय अलर्ट मोड पर हैं। वहां पर रेस्क्यू जो है वो किया जा रहा है। हालांकि 2 थानों उसकी चपेट में जो है वो पुलिस स्टेशन भी आए हैं। उन पुलिस स्टेशनों के अंदर भी जो है वो काफी जल भराव भर गया है। ट्रेनों के जो रेल ट्रैक था, जो स्टेशन था, उसमें भी जल भराव बढ़ा है और इस वजह से ये भी जानकारी मिल रही है 5 से 6 घंटे जो है वो ट्रेनें जो है वो लेट चलेंगी जम्मू से। तो इस तरीके से अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि अगर कोई इसके बाद भी अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो तुरंत जी बिल्कुल अलर्ट मोड पे है, तुरंत कार्रवाई करने के लिए, तुरंत मदद करने के लिए भी अलर्ट मोड पर है सिक्योरिटी फोर्सेस और सेना सारी वहां पर। आपने बताया रहा है कि पुलिस स्टेशन को नुकसान पहुंचा और रेलवे ट्रैक पर भी पानी भर गया है। और पुलिस स्टेशन में किस तरह का नुकसान पहुंचा और रेलवे ट्रैक की बात की जाए तो वहां पर जो मुसाफिर होंगे उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए, उन्हें किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? एक रेलवे ट्रैक भी गुजरता है और एक छोटा सा स्टेशन भी है इसके आसपास में। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, क्योंकि जब ये क्लाउड बर्स्ट हुआ तो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होगी, एकदम से पानी का बहाव जो है वो तेज हो गया। तो वो पानी ने उस इलाके के, चाहे वो मकान थे, चाहे वो क्षेत्र था, पुलिस स्टेशन था, उन सब चीजों, हालांकि जो नुकसान हुआ है वो सामान का नुकसान हुआ है, पुलिस स्टेशन में किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ है। जो रेलवे ट्रैक है वो भी वहां भी जल भराव जो है वो काफी बढ़ चुका है। तो ऐसे में वहां पर जब तक उसको क्लियर किया जाता तो एहतियातन तौर पर जो है उन ट्रेनों को लेट किया गया है और साथ में वहां पर उस पानी को निकालने का प्रयास पुलिस स्टेशन से भी किया जा रहा है। और इंतजामात की अगर बात करें तो पूरे अलर्ट मोड पर है, क्योंकि सब लोगों ने सबक जो है वो इस पाडर वाला, जो किश्तवाड़ वाला क्लाउड बर्स्ट हुआ, इसको लेकर ले लिया था। और हर जगह तमाम डिजास्टर मैनेजमेंट जो टीम से वो प्रॉपर स्टैंड बाय हैं। जहां जहां पर मौसम विभाग जानकारी दे रहा है कि ये एरिया इफेक्टेड हो सकते हैं, यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति हो सकती है, क्लाउड बर्स्ट हो सकता है या फिर बारिश यहाँ पर हो सकती है, तो वहां पर सब चीजों को स्टैंड बाय रखा गया है। स्टैंड बाय पे है, पूरी तरह से एहतियात बरती जा रही है ताकि अगर ये कुदरती आफत होती है तो कम से कम नुकसान हो लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया राही इन तमाम जानकारी के लिए।